कांग्रेस ने वोट चोरी और एसआईआर को मुद्दा बनाने के लिए दिल्ली के रामलीला मैदान में शक्ति प्रदर्शन किया, जिसके लिए देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं को दिल्ली बुलाया गया। इसी रैली में पीएम मोदी के खिलाफ कब्र खुदने जैसे नारे लगाए गए। एक बार आप भी ये वीडियो देखिए, फिर आगे बताऊंगा कि इस नारेबाजी को लेकर आज संसद में क्या हुआ है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी, ये नारे लग रहे हैं। बताइए, अपनी रैली में प्रधानमंत्री के अपमान पर कांग्रेस माफी मांग लेती तो शायद मामला तूल न पकड़ता, लेकिन कांग्रेस गलती मानेगी। आज बीजेपी ने कांग्रेस की रैली में प्रधानमंत्री के अपमान का मुद्दा संसद में उठा दिया। लोकसभा और राज्यसभा में गजब हंगामा मच गया। बीजेपी ने कांग्रेस संसदीय समिति के अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी से सदन के पटल पर देश से माफी मांगने की बात की। सुनिए क्या हुआ है। कल कांग्रेस के रैली में प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए बात कहा गया है। ये इस देश के लिए बहुत दुखद समय है कि कांग्रेस पार्टी ऐसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और सारे कांग्रेस पार्टी पूरे का पूरे नेतृत्व उस रैली में मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी जी का कब्र खोदने के लिए इन्होंने नारा लगाया। इस देश के लिए इससे शर्मनाक, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण कोई चीज नहीं हो सकता है। कांग्रेस के नेतृत्व माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। ये तरीके के नारे कांग्रेस पार्टी के सोच और मानसिकता को दर्शाता है। अब ये भी देखिए कि जब जब पीएम मोदी का अपमान होता है, सफाई में कांग्रेस का अक्सर एक ही पैटर्न दिखता है। जैसे बिहार चुनाव के दौरान जब इंडी के चुनावी मंच से पीएम मोदी को मां की गाली पड़ी, उस वक्त भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि गाली देते वक्त पार्टी का कोई नेता थोड़ी मौजूद था वहां पे। अब जब दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई रैली में पीएम मोदी की कब्र खुदने की बात कही गई, पीएम मोदी का अपमान हुआ, तो यहां भी कांग्रेस के बड़े नेता उसी पुराने पैटर्न पर सफाई दे रहे हैं। प्रियंका वाड्रा कह रही कि मंच से किसी ने तो कुछ नहीं कहा, अपमान करने वाले कौन थे पता नहीं। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस की परंपरा नहीं है। प्रियंका वाड्रा को सुनिए एक बार। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि किसने कहा ये सब, हमें तो मालूम ही नहीं है। हमें मंच पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। फिर पता चला कि पब्लिक में किसी ने इंटरव्यू दिया, पब्लिक में कोई कह रहा है, कोई कार्यकर्ता है या कौन है, किसी को मालूम भी नहीं है कौन है, उनको खुद नहीं मालूम कौन है, तो सदन में उठा क्यों है। प्रियंका वाड्रा एक बात नहीं समझ रही है। सही बात है, उनको नहीं पता होगा कि कौन कार्यकर्ता है, लेकिन प्रॉब्लम की जड़ यह है कि राहुल गांधी जिस तरीके से तू तड़ाक करके बात करते हैं पीएम मोदी के लिए, आम कार्यकर्ताओं को लगने लग गया है कि नरेंद्र मोदी को जितना गाली देंगे ना, लगता है टॉप लीडरशिप खुश होगी। उस चक्कर में ये कांड हो रहे हैं। आप जानती हैं, आपके किसी परिचित ने कर दिया, ये नहीं कहा जा रहा है, लेकिन ये कांग्रेस का कल्चर बन गया है कि ऐसे तू तड़ाक और ऐसी भाषा कि नीचे जाते जाते वो वोट चोर गद्दी छोड़ और मोदी तेरी कब्र खुदेगी हो जाता है। पीएम मोदी की कब्र खोदने का मंसूबा पालने वाली महिला ब्रिगेड को भले ही प्रियंका वाड्रा पहचानने से इनकार कर रही, लेकिन ये कांग्रेस की रैली में आई कोई आम समर्थक या कार्यकर्ता नहीं थी। ये कांग्रेस संगठन में चुनी हुई पदाधिकारी हैं। इसमें से एक का नाम मंजुलता मीणा है, जो जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की अध्यक्ष हैं। मोदी तेरी कब्र खुदेगी नारा लगाने वाली दूसरी महिला का नाम सुनीता पवार है। ये जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की सह सचिव है। और तीसरी महिला का नाम सोनी बेगम है, जो जयपुर शहर में महिला कांग्रेस की ब्लॉक अध्यक्ष है। जब इन महिलाओं से सवाल किया गया कि क्या देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ कब्र खोदने का नारा बोलना सही है, तो सुनिए कैसे इनमें से एक महिला तो दो टूक कह दी कि उन्हें ना तो पीएम मोदी के लिए लगाए नारों का पछतावा है, ना ही कोई मलाल है। प्रियंका वाड्रा और कांग्रेस के दूसरे नेताओं को यह सुनना चाहिए। सुनिए जरा। लता मीणा है और मैं जिला अध्यक्ष हूँ जयपुर शहर महिला कांग्रेस से। और मंत्री के बारे में आपने क्या बोला कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी? देखो, वो तो आज आपने देखा ही होगा जनता में कितना आक्रोश है वोट चोरी को लेकर। आपने मोदी के लिए क्या? मोदी के लिए तो मैंने ये कहा था भाई, मोदी आप अपने बयान पे कायम है? कायम है। हाँ, लेकिन बीजेपी तो आलोचना करेगी इस बयान पर। अब आलोचना तो देखो, उनका काम है आलोचना करने का, हमारा काम है सच्चाई को सामने लाने का, जनता के सामने लाने का। आज ही राहुल जी ने तो सच्चाई सामने लाई है जनता के सामने, जो वोट चोरी हुई है और जनता ने माना है, इसलिए तो जनता भारत के कोने से आई है यहाँ पे।
देख रहे हैं, कोई अफसोस नहीं कि नरेंद्र मोदी के मरने की बातें कर रहे हैं, कब्र खोदने की बात, कोई अफसोस नहीं भाई। मैं कह ना रहा हूं, इन लोगों को मैसेज ये चला गया है कि मोदी को जितनी गाली देंगे ऊपर खुशी होगी, क्योंकि ऊपर वाले खुद तू तड़ाक कर रहे हैं। कांग्रेस की सियासी सोच पे कैसे फॉग छा गया है, उनको दिख नहीं रहा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन आज कैसे देश भर के अलग अलग हिस्सों में कोहरा छाया, कहीं फ्लाइट कैंसिल हुई, कहीं भयंकर एक्सीडेंट हो गए। ठंड के पहले कोहरे ने गजब कोहराम कैसे मचा दिया। समय से पहले शुरू हो गई गजब ठंड। इस बार सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं क्या? अब इसका चैप्टर। सर्दियों में सबसे खतरनाक हो जाता है कोहरा। जैसे जैसे ठंड पड़ने लगी वैसे वैसे कोहरे ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया, और इस बार तो ठंड के मौसम में पहली बार ही पड़े कोहरे से आफत आ गई। आप तस्वीरें देखिए, कोहरे की वजह से कहीं फ्लाइट कैंसिल हो रही है, ट्रेन लेट हो रही है, लेकिन उससे भी भयंकर सड़क पर भयंकर एक्सीडेंट्स हो गए बॉस। आज सामान्य तौर पर इस तरह का कोहरा दिसंबर के लास्ट में शुरू होता है, लेकिन इस बार तो समय से पहले ही कोहरे ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। ठंड के सीजन में पहले कोहरे की वजह से कैसे हंगामा मच गया, उसकी आज एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि कोहरे की वजह से सड़कों पर कैसे एक्सीडेंट हो रहे हैं। हरियाणा के नूह में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एक्सीडेंट की यह तस्वीर देखिए। बाप रे बाप, देख रहे हैं ट्रक का हाल देखिए कैसे एकदम चिपा गया है। सड़क पर आपस में टकराई गाड़ियां खड़ी हैं, देखिए सोचिए अंदर जो होंगे उनका क्या हाल हुआ। कोहरे के बीच गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। यह हादसा रनियाला गांव के पास हुआ था। आप देखिए टूटी फूटी गाड़ियां सड़क पर दिख रही हैं। इन हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे यह हादसा हुआ। चश्मदीदों के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर खड़ा था और उसी की वजह से एक्सीडेंट हो गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कोहरे की वजह से हादसे का एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। यह वीडियो किसी पैसेंजर ने चलती कार से बनाया है। इसमें एक्सीडेंट में टूटी हुई गाड़ियां सड़क के किनारे एक लाइन से खड़ी दिख रही। यह है कोहरे का इंपैक्ट। विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, अगर एक टकराई तो पीछे से धन 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 सब टकराते चले जाते हैं। ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे की वजह से तगड़ा एक्सीडेंट हुआ। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर गलगोटिया यूनिवर्सिटी के पास 2 हादसे हुए। 2 जगहों पर करीब 20 गाड़ियां आपस में टकरा गए। 20 गाड़ी, आप तस्वीर देखिए ना, वहां हाईवे पर ट्रक खड़े दिख रहे हैं और ट्रक की हालत देखिए। अब सोचिए कि जो गाड़ियां इन ट्रकों से टकराई हुई होंगी उनका क्या हाल हुआ होगा। एक्सीडेंट में कई लोग घायल हुए हैं जिनको अस्पताल ले जाना पड़ा है। इसी तरह से यूपी के हापुड़ में भी भयंकर एक्सीडेंट हुआ। हापुड़ में भी एक्सीडेंट की वजह से वजह जो है वो कोहरा ही था। घने कोहरे की वजह से नेशनल हाईवे 9 पर निजामपुर बाईपास के पास 7 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। इसमें एक मोटरसाइकिल भी शामिल है। ये सभी गाड़ियां मुरादाबाद से दिल्ली की तरफ आ रही थी। एक्सीडेंट में 4 लोगों को चोट आई है और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। यूपी के अनवारपुर के पास भी कोहरे की वजह से सड़क हादसा हुआ। यहां भी एक के बाद एक गाड़ियां टकराती चली गई और कोहरे में एक्सीडेंट का सेम पैटर्न हर जगह दिख रहा है। एक टकराई तो पीछे वाली सब टकराती चली जाती है। इसलिए कोहरे के समय जो है थोड़ा डिस्टेंस बना के चलिए और स्पीड कम रखिए। फ्लाइट भाई कई कैंसिल हो गई, ट्रेनें लेट चल रही हैं। प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर जाए तो उनको थोड़ा लेट हो गया, इतना कोहरा था आज, और अभी तो ये कहा जा रहा है कि और बढ़ेगा। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.